हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे केसीए पब्लिक स्कूल पीरियडिक 2 का सॉल्यूशन मैथ पेपर का। जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं सॉल्यूशन मिला लीजिए। और अनदर स्कूल के भी स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल एग्जाम डेट इज समेटिव 2 एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो इस पेपर के हेल्प से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ मैच कर सकते हैं। क्लास 9th का स्टूडेंट के लिए है। सेक्शन ए में 20 MCQ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2 - √3 2 + √3 इज क्या है? रेशनल, इरेशनल, इवन नंबर, नन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो a - b और a+b दैट इज 4 - 3 दैट इज 1। 1 क्या है आपका? रेशनल, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/3 - √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसे देखिए ये निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा 3 + √5। सी इसका राइट आंसर। इफ a + b + c इक्वल टू देन aq + bq + cq -3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ए, क्या होगा? द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, जैसे डिग्री 2 है तो इसका क्या हो जाएगा? डिग्री 2x⁻0 डेट इज 0 होगा। ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या होगा? 0। ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जे 60 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया, एरिया निकालना है। पेरीमीटर दिया हुआ है तो सबसे साइड क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू साइड, ये हो गया 60, तो साइड इजकल टू हो गया 20। ठीक है। 20 मीटर, ये मीटर में दिया, ये यहाँ मिस प्रिंट दिया हुआ है, ये मीटर हो जाएगा। उसके बाद आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a² दैट इज साइड का स्क्वायर 20 इंटू 20। इसे करिए। ठीक है। 100√3, 100√3 मीटर स्क्वायर सही आंसर होगा। तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज r/2 देन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 πr3। आर की जगह क्या देना? r/2 का क्यू करिए, 4/3 πr3, तो r3/8, इसी से कैंसिल हो गया डेट इज π/6 r3। तो π/6 r3 ये राइट आंसर हो गया सी। इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल देन वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया πr²h। ठीक है। नेक्स्ट सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा तो v1 पाई, रेडियस क्या कर रहा है? रेडियस आपका हाफ कर दे रहा है तो r/2 का स्क्वायर, हाइट क्या डबल 2h का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो गया πr²/4 इंटू 4h²। ठीक है। कैंसिल हो गया डेट इज सॉरी, यहाँ पे πr²h 2h होगा तो यहाँ 2h लिखेंगे तो यहाँ 2 बच गया। πr²h/2 डेट इज v/2। ठीक है। हाफ हो गया तो 7 का ए राइट आंसर हो गया हाल्फ। द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन √2x - 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इसमें होगा आपका 0। ठीक है। द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px cx + d, तो cx + d इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -d/c हो जाएगा राइट आंसर। तो ये डी हो गया राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ के x1 इज ए फैक्टर, x - 1 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो x - 1 फैक्टर है डेट इज x इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो p1 इक्वल टू क्या? 0, तो 4 1 का क्यू प्लस 3 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0 होगा। 4 + 3 -4 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है। 4 कैंसिल, के का वैल्यू -3, तो ए राइट आंसर हो गया 10 का ए। 11 नंबर क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ऑर्डिनेट मीन्स वाई वैल्यू। ठीक है। तो 0 हो गया। व्हाट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा में डिफरेंस करना है। तो ऑर्डिनेट क्या है? -5, एब्सिसा क्या है? -2, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, -5 + 2 डेट इज -3,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, क्या हो जाएगा, आर्क एंड क्या हो जाएगा, कोड, क्या हो जाएगा, कोड। ठीक है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल का रहा है, ठीक है, ये सेगमेंट हो गया, तो ये आर्क और कोड के बीच में हो गया। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज ए, क्या होता है, डायमीटर, क्या, डायमीटर, इसका राइट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ, यहाँ देखिए स्प्रिंट है 64 होगा, तो 64 -2/3 इंटू 1/4 -3 है। सोल्व करेंगे इसको, 64 ये हो जाएगा 4 का क्यू इंटू -2/3 इंटू 1/4 पे पावर -3। ठीक है, इससे इससे कैंसिल हो गया, 4 टू पावर -2 इंटू 4 पे पावर, ये हो जाएगा 3, डेट इज ये 4। ठीक है, 4 पे पावर 1 बचा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। द हाइट ऑफ ए कोन इज 60 सेंटीमीटर, बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, इट्स स्लेंट हाइट। नॉर्मल क्वेश्चन, स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो स्लेंट हाइट हो गया √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 256 और 144, डेट इज हो जाएगा आपका 400, तो आपका हो गया 20। इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर 16 का। The sum of their either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is a complementary. The sum of either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is a complementary. ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया, सप्लीमेंट्री होता है। The product of two irrationals is always rational. The product of two irrational is always rational. तो इसका क्या होगा, टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये गलत है आपका, ये भी फॉल्स हो जाएगा। असर्शन रीजन बेज है, अ ट्रिंगल कैन हैव टू एब्टूज एंगल्स, अ ट्रायंगल कैन हैव टू एब्टूज एंगल, गलत हो गया। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। ए इज ए फॉल्स एंड असर्शन इज ए फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स, ये आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, तो ये डी नंबर ऑप्शन में लिख देना है, असर्शन इज ए फॉल्स एंड रीजन इज ए करेक्ट। 20 नंबर, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए माइनस 60 डिग्री, देन स्मॉलर ऑफ 2 इज 60 डिग्री, इसमें से स्मॉलर जो होगा 60 डिग्री हुआ, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 होगा, सम करें, सी कैंसिल हो गया, तो आपका टू एंगल ए इजकल टू 240, दैट इज एंगल ए इजकल टू आ गया आपका 120। तो इसमें से तो एंगल सी कितना हो गया, 60 डिग्री, तो सही है, ये ऑप्शन सही है। और अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होता है, तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन इतना, तो इसको सबसे पहले आपका क्या, डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो 12 करने के लिए आपको क्या करना है, 2 इंटू 4/3 इंटू 4, डेट इज 8/12 हो गया, और 3/4 इंटू 3 9/12। ठीक है, अब इसके बीच में 5 डेसिमल, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू 6/12 इंटू 6 48/72, और 9 इंटू 6/12 इंटू 6 54/72। तो इसमें आंसर क्या, इसके बीच में कौन कौन सा रेशनल नंबर लाइज करेगा, 49/72, 50/72, 51/72, 52/72 एंड 53/72। तो ये आपका आंसर हो गया 21 का। कन्वर्ट करना है P/Q को फॉर्म में, किसको, 0 पॉइंट, तो x इजकल टू 0.47 बार लिखिए, डेट इज x इजकल टू 0.4777 लिख सकते हैं। आपको एक नंबर एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो आप क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो इधर हो गया 10x इजकल टू 4.777, इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड मानिए, माइनस कर दीजिए, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो 9x इजकल टू, इधर से माइनस करेंगे तो 4.3 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो x इजकल टू
4.3/9 डेट इज 43/90 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड P1 P-2 पोलोमियल। सिंपल क्वेश्चन है, P1 निकालना है तो x की जगह पे 1 रखना है, तो 1 - 1 1 + 1, तो 1 में से 0, तो 0 × 2 = 0, और P-2 निकालेंगे तो -2 - 1 -2 + 1, तो -3 - 1 डेट इज 3 आंसर हो गया। तो P-2 3 हो गया। फिर निकालना है 24 नंबर क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, AQ + BQ + CQ को फॉर्म में पहले सम कर लेते हैं, तीनों को सम करेंगे क्या था 28, इसको A मान लेते हैं, इसको B -15 और C = क्या -13। A + B + C करके देखिए, सम करने पे 0 आता है। ठीक है, देखिए सम करने पे 0 आ गया, तो कंडीशन जब A + B + C का वैल्यू 0 हो गया, तो आपको पता है कि AQ + BQ + CQ का वैल्यू 3ABC के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 3 × A केवल 28, B की जगह माइनस, ठीक है -15 हो गया, और C की जगह -13, ये दो मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन विच 25 नंबर, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स लाइज -2 4, एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये आपका सेकंड लगाएंगे। 2 - 3, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ये फोर्थ में हो जाएगा। ठीक है, ये खाली एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, और ये आपका दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये -2 4 सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 26 नंबर है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x + b + c 0, इंडिकेशन वैल्यू ऑफ द A B एंड C, A एंड B और C भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2x = 3y, इसको लिखना है 2x - 3y = 0। ठीक है, ये x + b x + by + c के फॉर्म में हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विथ x + by + c = 0, तो a का वैल्यू आपका पास हो गया 2, b का वैल्यू हो गया -3, और c का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, इसी में सेकंड है y - 2 = 0, x वैल्यू है नहीं तो 0.x लिखेंगे, प्लस y है, y डेट 1 × y -2 = 0, एक्सप्रेस हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2। 26 नंबर हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर PQ and RS intersect each other at point O if POR और ROQ दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो आपको पता है कि एक का मानेंगे 5x, दूसरा का 7x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये लीनियर पेयर का 180 हो जाएगा, 180 हो गया। यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा, 12x = 180, तो x = 180/12 कैंसिल कीजिए, ये 15 टाइम में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 15 टाइम हो गया, तो x का वैल्यू 15 हो गया। बाकी आपका रेस्ट एंगल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो एक एंगल हो जाएगा 5x डेट इज 15 × 5 75, एक हो गया 7x 15 × 7 105 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपका APOR निकल गया, एंगल POR हो गया, ये हो गया एंगल ROQ, जितना POR होगा वही आपका QOS होगा, तो एंगल QOS भी आपका 75 डिग्री, और एंगल POS हो गया, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया 105 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, एक कोन इज 8 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर, इट्स मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर। एक कोन को स्फीयर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो लिखेंगे कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² h
और स्फीयर का 4/3 पाई आर की, ठीक है। रेडियस निकालना है स्फीयर का, तो 1 3 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर रेडियस इसका कितना दिया हुआ है 2.1 इंटू 2.1, और हाइट दिया हुआ है 8.4 इक्वल टू 4 इंटू आर क्यू, ठीक है। इससे इसे कट जाएगा 2.1 टाइम में, दैट इज 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इक्वल टू आर क्यू, तो आर का वैल्यू 2.1 आंसर हो गया। ये आपका रेडियस आंसर हो गया स्फीयर का 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट इट्स कोड्स ऑफ ए कैंगुलर सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दियर सेंटर, देन कोड्स आर इक्वल। नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ ए कैंगुलर सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, दो सर्कल है, कैंगुलर सर्कल है, दैट इज इसका रेडियस सेम होगा, ठीक है। तो सेंटर पे क्वेश्चन है कि सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, if prove that if chords of a congruent circle subtend equal angles at their center the chords are equal। हमें प्रूव करना है ए बी और ये सी डी, आपको प्रूव करना है कोड ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन है ये एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। और कैंगुलर सर्कल है, ये सर्कल सी ओ आर एंड सर्कल सी ओ डैश आर, ये दोनों कैंगुलेट है। कैंगुलेट डेट मीन्स आप कह सकते हैं दोनों का रेडियस क्या, बोथ हैव सेम रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ओ ए और ओ बी, ओ सी और ओ डी सब इक्वल है, सारे इक्वल हो जाएंगे, डेट इज ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश सी इक्वल टू ओ डैश डी। दोनों ट्रायंगल को कैंगुलेट कर दीजिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी में लिखेंगे एंगल दिया हुआ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, है ना। तो बाई लिखेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कैंगुलेट हो गया, ठीक है। सी ओ डैश डी, ठीक है, कैंगुलेट हो गया। तो सी बी सी टी से आपका क्या हो जाएगा ए बी और ए बी इक्वल टू क्या सी डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन फिगर ए बी सी डी साइकिल इक्वालिटी इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल, ए सी एंड बी डायगोनल दिया हुआ है, डी बी सी ए आपका दिया हुआ है 55 डिग्री एंड बी ए सी ए दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। आपको निकालना है बी सी डी ए पूरा एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉमन आर्क लीजिए, आर्क ए आर्क सी डी लीजिएगा, तो इसके में दो एंगल बन रहा है, एक एंगल डी बी सी या सी बी डी और एक सी ए डी, लिखेंगे एंगल सी बी डी इजकल टू एंगल डी ए सी, सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल हो जाएगा, ये 55 डिग्री। अब ये 55 अगर दोनों को ऐड कर दीजिए तो डेट इज एंगल ए का पूरा वैल्यू 45 प्लस 55 तो हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है। और ये साइक्लिक इक्वालेटर है बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू 180, तो यहाँ से एंगल सी निकल जाएगा आपका 80 डिग्री, यही एंगल सी निकालना है, डेट इज बी सी डी, तो एंगल बी सी डी का वैल्यू 80 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर इतना परिमीटर इतना। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले अनदर साइड, जैसे ए हो गया 18, बी हो गया 10 और सी कैसे निकलेगा, सी निकलेगा 42 में से माइनस कर दीजिएगा, परिमीटर में से दोनों माइनस कर दीजिए, तो 18/28 माइनस कीजिए तो आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। इस तरह ए बी सी मिला हुआ है, वहाँ से एस निकाल लेना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके फॉर्मूला लगाइएगा।
आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद है प्रूव दैट कोलेटर फॉर्म इफ बाई इंटरनल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल कोलेटर इज साइक्लिक। फिगर आपको इस तरह के दिया हुआ है। कोलेटर इक्वलेटर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये आपका एक साइक्लिक, ये साइक्लिक प्रूव करना है। दैट इज अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल में चलिएगा, ये एंगल लाइएगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, या तो सब प्रूव करना है कि सम अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वालिटी 180, दैट इज कोई भी साइक्लिक क्वालिटर है तो यहाँ ए बी सी डी, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 डिग्री या एंगल बी प्लस एंगल डी का 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, फिर ये 33 नंबर भी नॉर्मल क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ है आपका। डी ए पी ए ट्रेंगल और ई पी बी ट्रेंगल को कन्वर्ट करना है, तो देखो दोनों में कॉमन एंगल है, तो ये एंगल पहले से इक्वल है, तो ये भी ये एंगल कॉमन करेंगे तो ये पूरा इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा, और एक एंगल इक्वल दिया भी है। ठीक है, इसके अनुसार से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पी मिड पॉइंट है, दैट इज ए पी इक्वल टू पी बी भी दिया हुआ है। फिर ये को इसको फैक्टराइज करना है, नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² पे ये टू ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई है, इसको एलसीएम में करेंगे तो क्या होगा, नीचे एक्स वाई हो गया, x² प्लस y² इक्वल टू -1, डैट इज x² प्लस y² इक्वल टू -xy। यहाँ से x² प्लस y² प्लस xy इक्वल टू 0। हमें ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू a माइनस बी, और होता है a² प्लस b² प्लस एक्स ए बी, इस तरह का फॉर्मेट होगा। इसका वैल्यू 0 हो गया, डैट इज x माइनस 1 इंटू 0, डैट इज 0 वैल्यू। इसके बाद सेक्शन डी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। ठीक है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कोर्ड्स नेक्स्ट को, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसको बना सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका साइड ए बी सी दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है बी ओ सी 90 एंगल बाइसेक्टर। यहाँ से आप पहले ट्रायंगल सम चलेंगे, इसके बाद आपको यहाँ एंगल कोलेट करना है और फिर इस ट्रायंगल में सम करना है, 180 हो जाएगा। ये आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है, नॉर्मल पॉइंट को लोकेट करना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, और -3 7 इस तरह का पॉइंट कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो -3 और -7, एक्स का वैल्यू -3 यहाँ होगा और 7 वाई का वैल्यू 7 इस पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में जाएगा। इस तरह के आपको लोकेट करना है। फिर इसमें देखिए, इसमें आपको कांस्टेंट फैक्टर का फैक्टर करना है, हीट एंड ट्रायल में से 20 का फैक्टर्स लेना है, +-1 +-2, और p-1 पे चेक करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, तो -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 ऐड करेंगे तो देखिए -33 प्लस 33 करके 0 आ गया, तो p-1 दैट इज -1 फैक्टर -1 इसका 0 हो गया, तो x इक्वल टू -1, तो x प्लस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब x1 प्लस 1 से आप डिवाइड करेंगे इस, ठीक है, 2x प्लस 20 में, तो आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक को फिर से ब्रेक करके यहाँ पर 2 फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं। सोल्यूशन आप लोग मैच कर लिए होंगे। आई होप आप लोग को एग्जाम अच्छा ही गया होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।